हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं अपने इंडियन एयरफोर्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, IAF। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो हमारा 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारा एग्ज़ाम होने की डेट इशू हो गई है। तो हमारा 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक के बीच में एग्ज़ाम होना है। तो हमको टारगेट लेकर चलना है अपना 1 नवंबर तक का। हमको अपना टारगेट 1 नवंबर तक का लेकर चलना है कि हमें 1 नवंबर तक डेली 1 नवंबर तक हमको डेली, थोड़ा जूम करके देखते हैं यहाँ पर, 1 नवंबर तक डेली हमें एक अपनी जो क्लास यानी प्रैक्टिस सेट होगा वो लगाना होगा अपने सिनोनियम्स पे एंड एंटोनियम्स पे। ठीक है, और एक डेली का प्रैक्टिस सेट लगाना है हमको अपने वन वर्ड से और उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस से। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक क्लास सिनोनियम्स या एंटोनियम्स किसी एक को दूंगा और एक क्लास में वन वर्ड दूं या फिर ईडियम्स एंड फ्रेजेस दूं। ठीक है, डेली बेस आपको क्लास मिलती रहेगी, प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। और हाँ, याद रखें, और हाँ, साथ ही साथ जो हमारे केवल और इंग्लिश तो देखो एक्स और वाई दोनों बोथ ग्रुप के लिए है, लेकिन जो मैथ चलेगा वो केवल बाई ग्रुप के लिए चलेगा। और बाई ग्रुप के मैथ के साथ साथ हमारी रीजनिंग भी चलनी है बाई ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं रागा। रागा की भी बिल्कुल प्रैक्टिस होनी है। तो एयरफोर्स की इस बार की तो चिंता आप सभी छोड़ ही दें, क्योंकि रागा हम कुछ भी पढ़ाने वाले नहीं है, केवल और केवल आपको एकदम जो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए उन सभी की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि अब हमारे पास ओनली फॉर 40 डेज लेफ्ट हैं। हमारे पास केवल और केवल अभी 40 दिन बचे हुए हैं। इसी वजह से हम इसकी आपको केवल क्या कराने वाले हैं, प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस ऐसी होगी इंग्लिश और रागा की कि आप सभी इससे बाहर कुछ भी नहीं देख सकते पेपर में। ठीक है, बने रहिए साथ, डेली आपको मिलेगी अपनी क्लास A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री के साथ। ठीक है, आइए जैसे कि अब थोड़ी सी मैं टाइमिंग और समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपकी क्लास को रेगुलर स्टार्ट करने वाला हूँ। टाइमिंग क्या होगी, हमारी एक क्लास आपको 10 AM पर मिलेगी, जो कि आपको सिनोनियम्स या एंटोनियम्स की होगी। ठीक है, और एक क्लास आपको मिलने वाली है ठीक 3 बजे। ये जो क्लास होगी ये हमारी क्लास होगी, ये BTC के सेकंड सेमेस्टर के मैथ की क्लास होगी ये वाली 3 बजे। और एक क्लास आपको मिलेगी मैथ के रागा की, जो रागा है बाई ग्रुप, उसके मैथ की क्लास मिलने वाली है एक, वो मिलेगी आपको शाम को 7 बजे 7 PM पर। और जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो क्लास है वो मिलेगी आपको 8 PM पर। तो 4 क्लास रेगुलर आपको मिलनी है, आप सभी इसको देखकर अपनी प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो रीजनिंग की क्लास जो होगी, मैथ 3 दिन मैथ चलेगा और 3 दिन चलेगी रीजनिंग, इस तरह से चलना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चलना है, उस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइए करते क्लास को स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नंबर 1 है इंग्लिश, हम करा रहे हैं आज, हम क्या कराने वाले हैं, आज हम कराने वाले हैं एंटोनियम्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंटोनियम्स, तो आप सभी साथ बने रहिए। आइए, पहला है सैक्रेड। पहला वर्ड है हमारा सैक्रेड। तो सैक्रेड का क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं क्लास के अंदर। सैक्रेड का मतलब होता है अपने धार्मिक स्थलों से, जैसे कि मान लीजिए अपवित्र नहीं, अपवित्र नहीं, पवित्र, इसको बोल देंगे हम सैक्रेड। ठीक है, सैक्रेड यानी पवित्र। तो अब हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल उसी के ऑप्शंस को टिक मार करना है जो हमारा राइट आंसर होगा। तो ठीक है, तो सैक्रेड का मतलब हो गया पवित्र, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा इसका अपोजिट अपवित्र। ठीक, फर्स्ट आपका राइट हो गया। आइए सेकंड पर चलते हैं। सेकंड है आपका फोमेंट। ठीक है, फोमेंट का मतलब होता है किसी को भड़काना। फोमेंट का मतलब होता है किसी को भड़काना।
ठीक। अब इसका एंटोनियम क्या होता है? इसका एंटोनियम है ऑप्शन नंबर बी, क्वेल। इसका जो एंटोनियम होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेल। क्वेल का मतलब होता है किसी को शांत करना या चुप करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति, आपने उसको भड़का दिया लेकिन बाद में उसको शांत करने जाएंगे तो उसको बोल देंगे क्वेल, ठीक है। शांत करने के लिए क्वेल आएगा और भड़काने के लिए फोमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डेली 10 वर्ड होने, ओनली फॉर 10 वर्ड, ठीक है। 40 डेज है, 10 वर्ड से 400 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखते हुए चल रहा है। नेक्स्ट है ट्रेडी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रेडी। तो ट्रेडी का सिनोनियम्स बताता हूं पहले मैं। ट्रेडी का सिनोनियम्स हो गया जैसे कि लेजी, ठीक है। ट्रेडी का सिनोनियम हो गया लेजी। लेजी का मतलब होता है सुस्त, या फिर जो अपना कार्य को बहुत आराम से आसानी के साथ, लेजीनेस होता है उसको बोलते हैं सुस्त, यानी ट्रेडी, ठीक है। ये आपका सिनोनियम है। और सिनोनियम से भी आप समझ गए होंगे, लेजी का मतलब हो गया अपना। एंटोनियम देखेंगे तो वो हो गया शीघ्र, यानी जल्दी से अपने काम को अटेम्प्ट करने वाला, अपने काम को जल्दी से प्रिफेयर करने वाला। तो इसके लिए क्या हम वर्ड दे सकते हैं? इसके लिए हम दे सकते हैं प्रोमेंट। प्रॉम्प्ट इसका राइट आंसर होगा, प्रॉम्प्ट ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब हो गया शीघ्र, यानी जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 क्वेश्चन कह रहा है प्लेंटीफुल, ठीक है। प्लेंटीफुल, तो प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। इसका मतलब होता है, प्रचुर का मतलब क्या होता है? प्रचुर का मतलब होता है कि हमारे पास कोई चीज़ है लेकिन वो इतनी है कि जिसमें हम संतुष्ट हो जाएं। ना ही वो सबसे ज़्यादा ही है, ना वो कम है, ठीक है। केवल और केवल प्रचुर का मतलब होता है कि इतनी है कि हमारे लिए बहुत है, ठीक। तो इसका हमको एंटोनियम्स देखना होगा। जब हमारे पास, हमारे लिए कोई चीज़ बहुत है तो इसका एंटोनियम हो जाएगा कम। कम, कि हमारे पास वो चीज़ कम है, तो कम इसका एंटोनियम हो जाएगा। कम का मतलब होता है अल्प, या फिर कम, कि हमारी आवश्यकता के अनुसार बहुत ही कम है, इसका एंटोनियम होगा। तो इसका एंटोनियम में इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैंटी। स्कैंटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्कैंटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अर्वन। अर्वेन, अर्वेन इसका राइट, अर्वेन जो नेक्स्ट वर्ड है इसका मतलब क्या है? अर्वेन का नेक्स्ट वर्ड है शिष्ट, यानी शिष्टाचार से संबंधित है, शिष्ट, ठीक है। जो कोई भी व्यक्ति है वो शिष्ट है, शिष्टाचार व्यक्ति है, यानी कि दूसरे की भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति है। इसका एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रूड। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्रूड यानी अशिष्ट, यानी कि एकदम इसका विपरीत, ठीक। वर्ड सभी आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आप सभी इसको इग्नोर न करें, बल्कि इसको अपने आप प्रिपेयर जरूर करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 6, फेमस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेमस, और फेमस का मतलब आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ को, फेमस का मतलब हो गया प्रसिद्ध या फिर विख्यात। जो अपने आप में विख्यात है, जिसका वर्णन दूर दूर तक है, प्रसिद्ध है, उसके लिए आया है यहाँ पर वर्ड फेमस। इसका एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर ए, नोटोरियस। नोटोरियस इसका जो है वो एंटोनियम है। नोटोरियस का मतलब होता है बदनामी, किसी भी व्यक्ति की बदनामी कह लो या फिर कह लो अप्रसिद्ध, इसका हो जाएगा एंटोनियम, ठीक है। वर्ड सभी फेमस, ये जितने भी आए हुए हैं, और आप सभी, एक बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप वीडियो रोक रोक कर इनके नोट्स बनाते चलें, ठीक है, या फिर हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेते चलें, जिससे कि आप सभी इसको अच्छे से बाद में भी प्रिपेयर कर लें। 7th वर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पूरियस, ठीक है। स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, स्पूरियस का मतलब होता है नकली, यानी जाली। जो नकली है, लोकल है, उसको बोलते हैं स्पूरियस, यानी नकली, यानी जाली है। तो यानी कि इसका एंटोनियम क्या होगा? असली, यानी सच्चा, वास्तविक। तो इसके लिए देखना, आपके सामने एक वर्ड आ रहा है रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है।
और आर्टिफिशियल का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, आर्टिफिशियल ही है, ठीक है, नकली है। तो रियल आपको वास्तविक इसका आंसर नहीं लगाना, इसका आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर ए, जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन। कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारी जेन्युइन है, ठीक है, जेन्युइन यानी कि सच्ची है, असली है, ठीक है। तो जेन्युइन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सक्सेस। तो सक्सेस वर्ड को कौन नहीं जानता, सक्सीड वर्ड को सभी जानते हैं। इसका मतलब होता है सफलता, यानी कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, वो आगे बढ़े तो वो हमारी सफलता हो जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेस। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम थोड़ा सा आप ऑप्शन देख लीजिए सही करके। तो इसका एंटोनियम्स लॉस कतई नहीं होने का, क्योंकि लॉस का मतलब होता है कम होना, यहाँ पर है सफलता होना। तो यानी कि मान लीजिए आप किसी पेपर में एग्ज़ाम में बैठे, मान लीजिए आप एयरफोर्स की एग्ज़ाम में बैठे और आप उसको पास कर गए, तो यानी कि आप क्या हो गया, आपकी सफलता हो गई, आपने उसको पास किया, मेहनत की थी तो पास कर गए, ठीक है। और इसका एंटोनियम होगा फेल, कि अगर आपने मेहनत नहीं की होगी तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसका एंटोनियम ऑप्शन नंबर भी होगा। चलिए अपने हुए कंप्लीट 8 वर्ड, और अभी 2 वर्ड और रह गए, उनको भी अभी कंप्लीट करना है हमको। आइए भाई अपने ये 2 वर्ड और बचे, 2 वर्ड को और देख लेते फर्स्ट, उसके बाद में अपने करते हैं क्लास को एंड। वर्ड है 9th यानी प्राउड, प्राउड। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना, या फिर अपनी किसी चीज़ पर घमंड करना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राउड, जिसको बोलते हैं घमंडी व्यक्ति, ठीक है। तो इसका एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा हम्बल। हम्बल का मतलब होता है नम्र व्यक्ति या विनीत यानी विनम्र व्यक्ति, जिसको अपनी किसी चीज़ पर घमंडी नहीं है, ठीक है। हम्बल इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, हुज एंटोनियम वाज प्राउड, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट ही नहीं बल्कि लास्ट ही हमारा, पढ़िएगा जरा आप इसको। लीज्यूरली, ठीक है, लीज्यूरली ये हमारी क्या है, ये हमारी एक एडवर्ब है, एडवर्ब है ये हमारी लीज्यूरली, ठीक है। तो इसका हमको एंटोनियम सर्च करना है, लीज्यूरली का एंटोनियम क्या होगा। देखना आप सभी ऑप्शन में देख रहे होंगे, सभी ही क्या है हमारी एडवर्ब हैं, सभी चारों ऑप्शन हमारे एडवर्ब हैं, और अपना क्वेश्चन भी एडवर्ब है, ठीक है। तो लीज्यूरली का पहले मैं आपको हिंदी अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद आप इसका एंटोनियम सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो इसका एंटोनियम होता है, लीज्यूरली का एंटोनियम होता है धीरे धीरे, यानी कि किसी भी कार्य को धीरे धीरे करना, यानी स्लोली स्लोली, ठीक है। तो इस स्लोली स्लोली का मतलब हम आप सब इसका एंटोनियम बताने के लिए तैयार हो गए। स्लोली का मतलब होगा फास्ट। अब आप सभी को ऑप्शन में कहीं फास्ट दिख नहीं रहा होगा। आइए पहले हम अपने क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन करते हैं, एलिमिनेशन ट्रिक लगाते हैं। देखना धीरे धीरे कौन वर्क करता है, लेजी व्यक्ति जो आलसी होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसका सिनोनियम है। ऑप्शन नंबर सी पे आती है फुलिसली, फुलिसली यानी मूर्ख, और मूर्ख व्यक्ति अपने काम को स्लो करते हैं, इसलिए वैसे ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बचा ए और डी। अब आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जल्दी, यानी शीघ्र काम को करते हैं हरी अप, जल्दी करो, शीघ्रता से करो, यानी हरी अप, हरी अप। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा हरी, HURRI, हरी, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी ने आज अपनी क्लास के एंटोनियम्स के 10 वर्ड कंप्लीट किए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था और एंटोनियम 10 का, ठीक है। ये आपकी प्ले लिस्ट बन जाएगी आज चैनल पर, एंटोनियम की क्लास का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट वहाँ डल जाएगा, और 1 वर्ड की प्ले लिस्ट बन जाएगी, इडियम एंड फ्रेजेस की PDF बन जाएगी प्ले लिस्ट, और आप सभी के लिए डेली एंड डेली 3 प्रैक्टिस क्लासेस आने वाली हैं, जिसमें कि एक में तो आपकी ये 1 वर्ड होंगे, और एक में अपने एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स होंगे, और एक में हो जाएंगे अपने मैथ की प्रैक्टिस वीडियोस, ठीक है। तो मैथ वाली के साथ रागा भी चलेगा, 3 दिन मैथ 3 दिन रागा चलेगा। आप सभी टेंशन ना लें, क्लास के साथ बने रहें। मिलते हैं अपने को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड
all of you. Watch later and to be again first.